निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार फिर से बीजेपी का डंका बज गया है। जी हां, बता दें आपको कि असम, बंगाल में, पुदुचेरी में, तीनों स्टेट में बीजेपी अपना परचम लहराती हुई नजर आ रही है और एमके स्टालिन धमाके से गिरे हैं, धड़ाम से गिरे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी भी धड़ाम से गिरती हुई नजर आ रही है। यानी कुछ ही क्षण में अब नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी तीनों स्टेट में लीड कर रही है। ममता बनर्जी जो बार बार ये दावा कर रही थी कि अब की बार हम 200 पार लेकर आएंगे, वो सपना चूर चूर हो गया। एमके स्टालिन को भी यहां पर मुंह की खानी पड़ी है, जनता ने धूल चटा दिया और इस बार बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा सामने आ रहा है। तमिलनाडु से विजय थालापति सामने आए हैं, 104 से ऊपर मतों से, सीटों से माफ कीजिएगा, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। फिलहाल नतीजे भी सामने आने वाले हैं, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम बता रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीतीश। बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब कुछ ही समय में हम लोग उजागर भी कर देंगे जनता के सामने। विजय थालापति एक तरफ से देखिए उम्मीद से बहुत ज्यादा उन्होंने अच्छा रिजल्ट लिया, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, एमके स्टालिन धड़ाम से गिरे हैं। देखिए, ये पहले से ही तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के रिजल्ट की बात करें, तो ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि ममता बनर्जी इस बार हार रही हैं। अब सीट का आंकड़ा कितना भी हो भारतीय जनता पार्टी के पास, यह पहले से ही तय था। लेकिन जो रिजल्ट बाकी स्टेट्स में सामने आए हैं, स्पेशली जो कमाल विजय थालापति ने करके दिखाया है, वो थलाइवा बन गए हैं साउथ के। जो उन्होंने जिस प्रकार से इलेक्शन रिजल्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से उनकी सीट्स की बढ़ोतरी हुई, जो लोग, मेरी कई सारे सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई, वो मुझे फोन करके, मैं उनसे पूछता था कि सर एक बात बताइए, विजय थालापति का क्या लग रहा है? पैसा बहुत खर्च किया है चुनाव में, ग्राउंड में जगह जगह पर जाकर के उतरे हैं, रैलियों में भीड़ भी उतनी दिखी है। तो वो सीनियर जर्नलिस्ट भी मुझे फोन पर यही बात बताते थे कि देखो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। और वो सारा का सारा कनेक्शन वो कहां से कनेक्ट करते थे कि प्रशांत किशोर बिहार का, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, वैसे ही साउथ का विजय थालापति हो जाएगा, वोट कटुआ बन के रह जाएंगे। हाँ, लेकिन तस्वीर जो विजय थालापति ने पलटी है, और इसके पीछे का एकमात्र कारण है डीएमके के जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो बहुत ज्यादा भारी पड़ी है। दूसरी चीज, मैंने कई सारे पत्रकारों को कहते हुए सुना कि देखिए एंटी हिंदू जो गवर्नमेंट थी वहां पर डीएमके की, वो हार गई है। देखा जाए, ठीक है, वो एंटी हिंदू गवर्नमेंट डीएमके की जो सरकार थी वो हार चुकी है, लेकिन विजय थालापति भी कोई बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नहीं है। वो भी प्रॉपर क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने वाले, उनकी पूरी की पूरी मानसिकता है, उनकी पूरी की पूरी पार्टी है। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो डीएमके की जगह पर वहां पर भी भगवा लहर गया है, ऐसा वहां पर आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो व्यक्ति ये कहा करता था कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम वो कहने वाला अब यहां पर नहीं टिका है, उसके पिताजी नहीं टिके हैं। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं उस स्टेट में हमको देखने को मिली है। बाकी अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लहर लूटा है कि वो कोई भी देख करके कंफ्यूज है कि अरे भाई ठीक है, सरकार बननी थी, हर कोई सीनियर से सीनियर आदमी ये एक्सपेक्ट कर रहा था 150 160, हर कोई केवल और केवल एग्जिट पोल की तरफ उंगली से इशारा करके बोलता था कि ये गलत है। जितने भी लेफ्टिस्ट लॉबी थी वो खड़े होकर के ये कहती थी कि भाई साहब एग्जिट पोल जितने भी आए वो सारे के सारे फेक हैं, वो सारे के सारे नैरेटिव हैं। ममता बनर्जी खुद कह रही थी, ममता बनर्जी अभी भी यकीन नहीं मान रही हैं, वो अभी भी कह रही हैं कि नहीं नहीं अभी भी बहुत सारे नतीजे आ सकते हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। बिल्कुल वो बोलेंगी ही ऐसा। ममता बनर्जी के लिए ये समझिए वो नींद में ही है, उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि ये कोई सपना चल रहा है, अरे मैं कैसे हार जाऊंगी, मेरा तो बंगाल के ऊपर कंट्रोल है, मेरे तो गुंडे जगह जगह पर अवेलेबल हैं, मैं तो चाहूं जिस बूथ को कैप्चर कर सकती हूं, मैं चाहूं जहां पर बमबाजी करवा सकती हूं, मेरा भतीजा 12 बजे के बाद अमित शाह को कोलकाता में ना रुकने की धमकी दे सकता है, तो मेरा हारना कैसे पॉसिबल हो सकता है। और लेकिन मैं तो चाहता हूं कि ममता बनर्जी के जो उनके करीबी नेता एक बारी जा करके उनको चूटी काट करके बताए कि दीदी ये सपना नहीं है, ये हकीकत चल रहा है। आपकी सत्ता, आपकी जो रेडिकल पावर थे वो सारे के सारे अब खत्म हो चुके हैं। आपके तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने आसपास के, मैं आपको बता रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी के एक बहुत करीबी नेता हैं,
उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मेरे पास टीएमसी के नेताओं का फोन आ रहा है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा है कि भैया पर्चा कैसे दाखिल करना होता है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अभी से ही पूरा का पूरा टीएमसी का लॉबी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर आप कहिएगा, इसकी जितनी भी जो भी ये सब कुछ हुआ है इस वक्त वेस्ट बंगाल के अंदर, वो सारा का सारा क्रेडिट बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास जाना चाहिए। बहुत कुछ गवाया है, लोगों ने अपने जाने दी, लोगों के घर जलाए गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, उनको केवल और केवल झंडा उठाने पर पीटा गया। मेरे सामने कुछ तस्वीरें आज के समय यह भी आती है, आपको याद होगा कि एक साधु बाबा आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके ऊपर पानी का फव्वारा मारा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सैफरॉन पहन करके वहां पर भगवा पहन करके खड़े हुए थे, कहा था कि हम बेटी को अधिकार दिलवाएंगे। और आज वो आरजीकर का जो श्राप था वो ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि पश्चिम बंगाल से वो पूरी तरीके से अब गायब हो चुकी है। 100 का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाई है, सेंचुरी भी नहीं, आप ये समझिए। और कहा भारतीय जनता पार्टी 192। अब ये अभी हालांकि रुझान है, बहुत ज्यादा जोड़ घटाव भी हो जाएगा, तो मैं समझता हूं कि 185 188 कहीं नहीं गया है। और यही कारण है कि आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन चुकी है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब मंथन शुरू हो चुका है। जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं वो सभी के सभी अमित शाह के पास अपनी अपनी पर्चियां पहुंचा रहे हैं कि साहब मैं या मैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि सत्ता में जो भी आएगा वो इन तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को, इन गूंस को छोड़ने वाला नहीं है। वो इन्हें खत्म करेगा, समाप्त करेगा। इनका जो तांडव चल रहा था वो भी समाप्त होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि जितने भी रेडिकल मुस्लिम्स जो बांग्लादेश से तारों के नीचे से आ जाते थे, अब वहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो जहां पर फेंसिंग करवाने के लिए जमीन नहीं दी जाती थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां पर फेंसिंग होगी। और आपको याद होगा कि बांग्लादेश का एक सांसद वहां पर खड़े होकर के यह भी कह रहा था कि वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो वहां से सारे बांग्लादेशियों को भगा देगी और हमारे पास भेज देगी। हमारे पास इतने शेल्टर होम्स नहीं है तो हम उन्हें रखेंगे कैसे। वो तभी रो रहे थे। और आज तस्वीर भी कुछ ऐसी हुई कि अब कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों को भी खदेड़ने का काम अब शुरू किया जाएगा। और ये पहले ही अमित शाह ने प्लान करके रखा था। उन्होंने कहा था हार हो जीत हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं यहां पर सेंट्रल फोर्सेस को रखेंगे। और उन सेंट्रल फोर्सेस का काम यह नहीं है कि वहां खड़े होकर के आरती पूजा और वो सारी चीजें होंगी। वहां पर डंडे बरसाए जाएंगे। जितने भी ये रेडिकल मुस्लिम्स जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स वहां पर आकर के बैठे हुए थे, उन्हें खदेड़ करके भगाया जाएगा और वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। और अब अंतकाल जाकर के बंगाल को जो उसकी चीजें थी, जो सोनार बांग्ला कहा जाता था, अब वो पश्चिम बंगाल जो है वो वापस मिलने वाला है। और उसके लिए अभी से ही कहीं ना कहीं जश्न का माहौल दिख रहा है। बिल्कुल, जो नीतीश आपने कहा कि वहां के सांसद संसद में बैठ करके इस तरीके से कह रहे थे, आप तो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अरे कल यूपी के मौलाना का बयान सामने आया कि अरे बंगालियों तुम लोगों ने गलत कर दिया, अब तुम्हारे रोने का समय आ चुका है। बंगाल के मुसलमानों को बोल रहे थे। अब जरा सोचिए कि यूपी में बैठा हुआ मौलाना को इतना तकलीफ हो रहा है कि बंगाल के मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम्हारा रोने का वक्त आ गया है। यूपी के मौलाना का बनता भी है। उसके पीछे का कारण यह है कि उसने देखा है 10 साल का योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल। उसे मालूम पड़ चुका है 10 साल में क्या कुछ हुआ है रेडिकल मुसलमानों के साथ, जो रेडिकलाइज करते थे पूरे के पूरे स्टेट को। अब वो सारे के सारे धीरे धीरे करके खत्म कर दिए जा चुके हैं। और वहां पे भी योगी आदित्यनाथ का ही एक शिष्य बैठा हुआ है जो सीधा योगी आदित्यनाथ के सामने साष्टांग प्रणाम कर देता है, दंडवत प्रणाम करता है। तो कहीं ना कहीं अब शुवेंदु अधिकारी कम से कम मिनिस्ट्री तो मिलेगी। चीफ मिनिस्टर का पद एक बार को मान लेते कि नहीं भी हुआ तो, हालांकि चांसेस तो उन्हीं के हैं, लेकिन आप समझिए कि अगर मिनिस्ट्री भी शुवेंदु अधिकारी को मिल गई तो आपको उनका एक रील याद होगा, एक वीडियो याद होगा, जब वो एग्रेसिव होकर के उनको एसपीजी का आदमी पकड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत है तो आओ, मुझे कुछ करके दिखाओ। अब वो एग्रेशन कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी का उनके कार्यों में भी दिखेगा। और ये जितने भी रेडिकल लोग बैठे हुए थे, गूंज बैठे हुए थे, गुंडे बैठे हुए थे, इन सबका धीरे धीरे करके खात्मा होगा। सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि जिस तरीके से देखिए बंगाल की जनता अभी भी वही है, पहले भी वही थी, पार्टी भी पहले भी वही थी, अभी भी वही है। लेकिन इस बार एक चीज देखने को मिला, मुसलमान तो वोट दिए ही दिए, लेकिन इस बार हिंदू बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, बिना डर के बाहर निकले, उन्होंने वोट किया। क्या कारण था? क्या हेमंता का असर,
अमित शाह का असर या योगी फैक्टर काम किया? क्या इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं ये काम किया है, जो सेंट्रल फोर्सेस वहां पर तैनात की गई थी। आज से 3 साल पहले भी मैंने ये बात कही थी, एक चर्चा ऐसे ही हो रही थी, तो मैंने वहां पर कहा था कि अगर सेंट्रल फोर्सेस वहां पर भारी संख्या में तैनात कर दी जाए तो ये सारी तस्वीर जो है, जो वहां पर बॉम्बबाजी होती है, वो सब कुछ खत्म होगा। और मुझे याद है कि जब हम लोग वेस्ट बंगाल इलेक्शन कवर कर रहे थे, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर भी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर बीजेपी अगर जीतती है तो वो कैसे जीत पाएगी। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इनका जीतना तभी पॉसिबल हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी वोटर्स को सेफली बूथ तक पहुंचा दे, वोटिंग करवा दे, और जो ईवीएम मशीन्स होंगे उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनको एक जगह पे ठीक तरीके से सेफली रख दे, तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। और वही चीज हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को समझा और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई कि कैसे भरी बारिश में जब ईवीएम को लेकर के एक ट्रक जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे और पीछे ट्रक को घेरे हुए सेफली उसके लोकेशन तक पहुंचाते हैं। भरी बारिश के अंदर वो लोग वहीं पर कुर्सी डाल करके बैठ जाते हैं स्ट्रांग रूम के बाहर कि देखिए कुछ भी हो जाए, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का यहां पर आना वर्जित है, यहां नहीं आने दिया जाएगा। और ममता बनर्जी जो उन्होंने एक समय पर यह भी किया था कि फाइल उठा करके लेकर के भागी थी, वही करने के लिए स्ट्रांग रूम में भी जैसे ही घुसी तो वहां से भी खदेड़ करके भगा दिया गया। और तस्वीरें आज हमारे सामने हैं, परिणाम हमारे सामने हैं कि ममता बनर्जी जो हैं वो सपने में जी रही हैं, भाईपो पाताल लोक में छुप चुका है। 12 बजे की बात कही थी, 3:17 हो रहे हैं, अमित शाह वेस्ट बंगाल के अंदर है, भाईपो कहां है किसी को नहीं पता। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारियों के लिए। तो साम दाम दंड भेद सब कुछ फेल हो गया ममता बनर्जी का। जिस तरीके से दावे कर रही थी कि इस बार 200 का पार, लेकिन 200 का पार इनका तो नहीं, लेकिन बीजेपी का जरूर होने वाला है। फिलहाल रुझान तो यही बता रहे हैं कि 190 से पार जा चुके हैं और कुछ ही समय में शायद हम ये भी खबर आपको दे कि बीजेपी 2 सेंचुरी लगाने वाली है। हालांकि एक मतदान अभी 23 को 21 को आई थिंक होने वाला है और 24 के फालता के मतदान 21 को होने वाले हैं, 24 के नतीजे आएंगे, तो ये भी हो सकता है कि 2 सेंचुरी पार कर ले बीजेपी। फिलहाल अब देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी का परचम है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात कर ले तो एमके स्टालिन भयानक गिरे हैं, मुंह के बल गिरे हैं और विजय थालापति ने अपना परचम लहराया है। फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निश्चित दुबे, कैपिटल टीवी।